you guys are here. Um, be a Barca fan. I am fine, by the way, and I am proud of my club. But this video is going to be about Inter Milan mostly because they deserve this. So yes, let's jump onto the video. See you there. Hi everyone, welcome back. And what a night it's been. Like, you guys might have seen the best UCL semi-finals ever, no? The game is all about unpredictability. जब आपको लगता है कि आप जीत सकते हो या फिर आपका जीतना तो कन्फर्म है, you are less than 3 minutes away from to going final. And then कुछ ऐसा होता है, अचेरबी का वो गोल जो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे फुल स्टॉप लगा देता है बारसा का. अचेरबी, द मैन हु फॉट कैंसर ट्वाइस and still came back and fought hard like this. If this isn't the beauty of football, then told me what is it? Firstly, the first most thing I'd like to do ki congratulations Milan. Inter Milan is such kind of club, such kind of team. We need to talk about more. क्योंकि अगर आप देखो तो हम प्रीमियर लीग में बहुत इन्वॉल्व है, ला लीगा, बुंदेसलीगा, बट वी didn't much talk about Serie A clubs particularly, as if saying. सो फ्रॉम देयर टू हियर, मतलब लास्ट नाइट तक जो देखने को मिला है, मतलब फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट मिनट से मिलान वॉज लाइक वी आर गोइंग टू डू दिस. मतलब उनकी जो रग में ऐसा दिख रहा था कि दे डिडंट वांट टू मिस एनी सिंगल चांस. कल एक्चुअली मैंने मैच देखा नहीं है, मैंने मैच पढ़ा है बिल्कुल ऐसे. ईच एंड एवरी सेकेंड्स ऑफ द बुक इज पोएट्री. There was mistakes, there was, hodgepodge or something like that. There was slip-ins, but everything, if you count it as whole, जो पिछला मैच था यूरोपा लीग का, मतलब फार मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड लियोन का, वो देख के तो मैच एकदम बर्स्ट हो जाने वाला. एंड देन दिस मैच, हमेशा हमें लगता है कि क्या देख लिया. एंड उसके बाद हम एक और चीज़ विटनेस कर लेते हैं एकदम. हैट्स ऑफ टू सोमर. एक टाइम था जब ओनाना was released by Inter Milan to Manchester United and they bought Sommer. And the outcome is like this. Is this the number I am showing to you guys? Total 7 saves और 0.95 का goal prevention. ये कौन सा stat है? I didn't know. Someone is saying right, कि attacks wins you games and defense wins you titles. पता है हमने मैच कहाँ हारा है? यहाँ हारा है हमने मैच. अब आप पॉइंटिंग करोगे कि वहाँ पे अराउंड ने गलती की थी, मार्टिन ने गलती की थी, बट नो, हमारा डिफेंस फ्रॉम द फर्स्ट मिनट से ऑल ओपन था. उनको क्या था? उनको सिर्फ 2 या 3 पास चाहिए था डिफेंस खोलने के लिए. देयर इज 1 पास फ्रॉम बास्तोनी टू बरेला, देन डम्फ्रीज, लॉतारो, थुराम is available to take the chance. And they were like 1 chance, 1 goal. We didn't go for much. अगर आप इस क्लब को देखो ना for a few past years, इंटर मिलान, तो इंजागी के लिए रिस्पेक्ट आपका और बढ़ जाएगा क्योंकि इंजागी इस क्लब के साथ 2021-2022 सीजन से है. एंड फ्रॉम देन ही रिकंस्ट्रक्टेड द टीम, द क्लब, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1. ही स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग. अगर आप पिछले 3-4 सीजन देखो इंटर मिलान के, तो पिछले सीजन में इंटर वाज नॉक्ड आउट बाय एटीएम इन देयर हाउस इन मेट्रोपॉलिटानो. वो पेनल्टी शूट आउट हुआ था. उससे पहले अगर देखें तो इंटर वाज इन द फाइनल, वो रॉड्री का गोल एंड ऑल दैट, सिटी ऑन द टाइटल. इससे पहले का अगर सीजन देखें तो लिवरपूल से नॉकआउट हो गए थे. तो ऑल ओवर जो एक प्रेस, एंड दिस सीजन तो इंटर इन फाइनल. अदर साइड इफ मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो पिछले सीजन ही क्वार्टर फाइनल से हम पीएसजी से बाहर हो चुके थे, वो रेमोंटाडा वाला जो हरकतें हुई थी. एंड उसकी 2 सीजन पहले ले लो तो हम ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेटेड थे. तो टू एवरी बारसा फैन, जब ये सीजन स्टार्ट हुआ तो मन में ऐसा था कि बस ये क्लब जो है स्टेबल हो जाए, अपने बैक इन फॉर्म आ जाए. जो 4-5 साल से ऐसा चल रहा है ना जी क्लब के ऊपर, हम फैंस के ऊपर, वी कांट टॉलरेट मच. अब खराब टाइम का ख़त्म था ही नहीं हमारे लिए. इवन मिडिल ऑफ दिस सीजन
ऑलमो पाव विक्टर को लेके ये वो फलाना टिमकाना जो भी है, वी आर सफर्ड मोर देन ईयर्स। लाइक वो 1920 का सीजन का जो बायर्न का मैच था, दिस वॉज डिजास्टर। यूसीएल नाइट्स आर मतलब फेस टू बी अ नाइटमेयर्स फॉर अस। बट वहाँ से लेके अगर आप इस सीजन तक देखो तो एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द कोच, अबाउट द क्लब, अबाउट द होल टीम। दिस इज FC बार्सिलोना's बिगिनिंग। अब देखो थोड़ा तो मूड ऑफ होएगा ही, अब सेमीफाइनल पे जाके हारा है, बट I didn't feel that much bad this time because I don't know, something click on my mind. Whenever the situation get toughest in the field, I just ask myself ki what you gonna do pre in these situations. Like those 17, 18, 20 years players that younger than you are playing in the field, they absorb the pressure, they shows maturity, everything they showcase in the field. Again, I'm not glazing about Barcelona, but I'm saying ki to all the coolers, be optimistic, okay? This is just our beginning. We gonna achieve much more things, I do believe, and you guys should too. पता है क्या दोनों क्लब्स के बीच में डिफरेंस क्या था? पहली बात तो मैं थोड़ी फिजिकलिटी में जाऊंगी। जो स्ट्रेंथ दे आर होल्डिंग, जो फिजिकलिटी दे आर शोइंग, तो फुटबॉल में इन सब चीज़ों की नीड होती है एक सर्टेन कॉज। सेकेंड चीज़ है एक्सपीरियंस। लाइक इसी टीम, ये सेम प्लेयर्स 4 साल पहले तक भी बारसा को फेस कर चुकी है, बट तब का बारसा बिल्कुल अलग था अब से। मिलान के किन किन प्लेयर्स के बारे में मतलब बताओ कि बास्तोनी और अचेरबी जैसे ढाल बन के खड़े थे बिल्कुल। फिर डिमार्को, मार्टियान, चलानोग्लू, इन तीनों ने यमाल को जैसे मैन मार्क किया है। एंड डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यमाल जो मैजिक, मतलब वो है ही मजिशियन, मैजिक थिंग्स दिखाया है ऑन फील्ड। और उस मजिशियन को सोमर ने जिस तरह उसकी मैजिक रोका है, ऑल द वे आई एम सेइंग इज फुटबॉल इज सो सो ब्यूटिफुल। नो, आप किसी भी क्लब, आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि ये बार बार हमेशा होता है फुटबॉल में। नो, बारसा को लेके एक ही थॉट था कि बारसा जिस तरह मतलब जैसा फुटबॉल खेलती है, हाई लाइन मेंटेन करके वगैरह, तो इनको एक्सपोज करने वाला 2-3 ही शायद क्लब्स होंगे। लाइक हम ला लीगा में भी हमने सफ़र किया है, लेगानेस हो, लास पामास हो, या फिर रियल सोशिडाड हो, जो एक्सपोज हम हुए थे उनके सामने में भी, बट स्टिल वाज लाइक इंटर जैसा खेलती है, लो ब्लॉक टीम जो होती है, ATM को पकड़ लो, इनके सामने वी गोना फेस द मेन चैलेंज, मेन प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ कोर्स द बेटर क्लब विल विन। ऐसा नहीं कि चांस था नहीं, दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट। नो, बारसा ने अपना कोई कसर नहीं छोड़ा फील्ड पे, कुछ नहीं छोड़ा, जो एफर्ट्स दिख रहे थे उनके। एंड इंटर मिलान की अगर बात करें तो दे वर लाइक मोर काम, मोर कंपोज्ड, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो गोल है उसमें बारसा थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखा, ऑफ कोर्स विच इज़ ऑब्वियस। इंटर मिलान यहीं पे जीतता है कि पोजीशन ज़्यादा बारसा के पास था, मोर देन 70 पोजीशन होल्डिंग वाज बारसा का, बट स्टिल आप अगर गोल एक्सपेक्टेंसी देखो तो बिल्कुल टक्कर का है दोनों का, क्योंकि अगेन बारसा एक्सपोज हो रहा था, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थे, बहुत ही प्लान्ड था सब कुछ उनका, और हमारा कहीं मतलब बाले कुंडा नहीं। तो ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव अ सिंगल कंप्लेन अबाउट जेरार्ड मार्टिन। उससे जितना हो सकता था उसने किया है, उस बेचारे को कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, ही इज डूइंग, गिविंग इज ऑल। से बारसा का बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें देखने को मिली है। फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो यमाल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखी है बार्सिलोना की, हमेशा राइट फ्लैंक से जाके। बारसा डिडंट गो फॉर लॉन्ग बॉल्स बाय द वे, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम है ना कि एरियल डुएल्स में कौन बेटर है, लंबे प्लेयर से बेटर होंगे, ऑफ कोर्स इंटर विल गो ऑन विद दैट। वैसे क्रॉसेस निकालने के लिए प्लेयर्स भी तो चाहिए होंगे, तो वी डिडंट अटेम्प्ट लॉन्ग बॉल्स एट ऑल। तो हमने पास खेल के, इन लाइन्स में पासेस खिला के जितना हो सके एक अटैक स्ट्रक्चर करना चाहा। फर्स्ट हाफ में रफीनिया उतना दिखा नहीं, बट सेकेंड हाफ में इट वॉज फुल्ली 80% चेंज देयर माइंड गेम्स। यमाल डिपेंडेंसी बहुत कम हो चुका था, रफीनिया अपने आप को सेंटर पे लाके खिला रहा था, द डिसअपॉइंटमेंट दिखा ऑलमोस्ट। एंड पेद्रियर, फ्रेंकी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन जागी से इसकी फ्रेंकी इज सेंसेशनल इन दिस मैच।
And of course, Pedri Potter, what he does was like, wow. But बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. The actual conversation is what Barella does in midfield. Dumfries, really? You guys want to know about Dumfries? जब उसे सब्स्टिट्यूट कर लिया ना तो I was clapping for him. Lautaro Martinez की इंजरी के चलते he was not even confirmed that he will gonna play or not. He said कि he was crying for 2 days just because he has the fear he not gonna able to play the game. And then he wrapped it and just arrived on the pitch. This is football. This is what football means to the players. They are literally worshipping this. And so need to do we. Like if you genuinely love something, you will gonna do this for sure. So overall the conclusion is I am very grateful that I have witnessed this kind of football and this game. And I am damn proud of Barcelona, like the boys, how they showed up against Milan. And of course, congrats Milan and hope they are doing good in final. So again, एक और मैच है and ये पकड़ के चल सकते कि PSG is going to be on final. तो PSG versus Inter again, like Inter की जैसी एक strong defense वाली team and high pressed वाला PSG का team. This gonna be a super clash and I am damn excited about it. I know you guys are too excited. So yes guys, this is it for today. And जाने से पहले बारसा के प्लेयर्स ने ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, ऐसी मोटिवेशनल बातें, पूरा मेंटालिटी चेंज, मतलब एक पर्सपेक्टिव दिखता है. तो I am optimistic about this particular team. So yes guys, this is it. Watch football, enjoy football and till then मिलते हैं. Bye.